So a lot of parents and teachers and students have taken this exam. I highly encourage, if you need more information, please do contact us. And as we were talking earlier about Vedic Sanskriti school, we would not have been able to do that without two very important people. And we'll always thank each and every single day to Acharya Kavita ji and Acharya Harish Chandra ji for helping us put the school together. So on this special day of Diwali, we should always remember two personalities, Sri Ram and Maharishi Dayanand Saraswati. I would like to invite Acharya Kavita ji to talk to us about Rishi Nirvan Divas and enlighten us relating Deepavali with Rishi Nirvan Divas. Kavita ji? नमस्ते 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 आप सभी को। आप मैं आवाज आ रही है गीता जी? हाँ जी। तो आप सभी को नमस्ते और शुभ दीपावली। आप सभी एकत्र हुए हैं इस बहुत अच्छे और पुनीत अवसर पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता है कि इतने अच्छे बच्चों के कार्यक्रम के बीच में जो मनोरंजक भी है और जानकारी वर्धक भी है, ऐसे में मुझे बीच में रख देना थोड़ा कार्यक्रम के साथ न्याय जैसा है, और आपके साथ भी शायद थोड़ा न्याय जैसा है कि मनोरंजन का क्रम टूट गया है। तो खैर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हमारे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर। छोटे छोटे बच्चे जब अपनी प्रस्तुति देते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो इतना छोटा बच्चा हो उसे करते हुए देखना हमारे लिए बहुत हर्ष और सुख की बात होती है। लेकिन आज हम थोड़ी सी कुछ, मैं जब भी याद दीपावली का दिन आता है और दीपावली की घड़ी आती है, मैं अपने आप को हमेशा थोड़ा वंचित, थोड़ा अकेली और थोड़ा उदास पाती हूँ। पता नहीं उसका क्या कारण है। उसका कारण शायद एक ही है कि दीपावली के दिन हमने जब से होश संभाली, हम उस ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाए कि दीपावली के दिन हमारे लिए प्यारे दयानंद ने अपने प्राण दे दिए थे। आप दयानंद का जीवन जो नहीं जानते या जो जानते भी हैं, उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा है, मैं माँ के रूप में कई बार सोचती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, उसे माता पिता कहते हैं सारी रात कि आज शिवरात्रि है। और ऐसा नहीं है दयानंद किसी निर्धन परिवार में थे, और दिक्चे बहुत धनी, बहुत बड़ा परिवार, बहुत धनी परिवार। वहां जन्म लेते हैं, माता पिता कहते हैं आज शिवरात्रि है, सबको भूखे रहना है। और बच्चा इतना आज्ञाकारी है, इतना ईमानदार और आज्ञाकारी, इतना पवित्र मन का बालक है कि दूसरों को झपकी आती है, लेकिन वो सारी रात जगता रहता है। देखता है एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ रहा है, बार बार अपने पिता को जगाता है और कहता है कि देखिए देखिए चूहा चढ़ रहा है। पिता डपट देते हैं, फिर झपकी आ जाती है, सब सो जाते हैं। कई बार यह होता है तो पिता कहते हैं, तो उसे लगता है कि ये चूहा ऐसा क्यों खा रहा है और ये शिव अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा। चूहे मलमूत्र कर रहे हैं उस पर, किसी को चिंता नहीं है। पिता कहते हैं कि अरे पगले, ये कोई असली शिव थोड़ी। असली शिव तो अपनी रक्षा को कहता, जब बालक कहता है कि अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे, तो कहते हैं ये असली शिव नहीं है। असली शिव कहाँ है? तो पिता कहते हैं असली शिव तो कैलाश मानसरोवर पर रहता है। तो बच्चा जो इतनी निष्ठा से सारी रात उपवास कर रहा है, पूरा दिन भूखा रहा है, सारी रात जग रहा है, आंखों में पानी के छींटे दे देकर, उसका एकदम जैसे कहते हैं मोह भंग हो जाता है। उसी समय घर लौट जाता है 20 रात में माँ के पास, और कहता है कि मुझे तो असली शिव की खोज करने जाना है, मैं असली शिव के पास जाऊंगा, इस शिव के पास, क्योंकि पिता ने कहा मानसरोवर। और दयानंद के मन में जब यह प्रश्न उठता है और कि असली शिव कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सारे प्रश्न उठते हैं उसके मन में और खोज के लिए निकल पड़ते हैं।
तो मुझे कई बार मैं सोचती हूँ, आज यहाँ जो बच्चे हमारे आधुनिक इसमें समाज में रहते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, भारत में भी जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने आइंस्टाइन की कहानी सुनी है, दयानंद की कहानियां बहुत कम लोगों ने सुनी है। उन्हें बार बार ये कहानियां बताई जानी चाहिए कि दयानंद के मन में प्रश्न उठता है और फिर उस प्रश्न में वो सच्ची शिव की खोज में निकलते हैं, पूर्णानंद मिलते हैं, सन्यास दे देते हैं, वहां से विरजानंद के पास आते हैं, विरजानंद उन्हें वेद नहीं व्याकरण पढ़ाते हैं और वो बदले में उनका जीवन मांग लेते हैं। जिस बच्चे के पास, और क्योंकि दयानंद सन्यासी हैं, ना खाने को कि मथुरा में उनके लिए कोई व्यवस्था करता है, न रहने की, तो एक जोशी अमरलाल जी हैं, वो कहते हैं खाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। और वह बालक विरजानंद से, बालक तो नहीं है अब तो युवा है, पिटते हैं, छड़ी से मारते हैं विरजानंद और शिक्षा देते हैं, लेकिन वह गुरु कितना प्यार करता था, उसने उसका जीवन ही मार लिया। और फिर दयानंद ने जो काम किए, आज हम जिस भी स्थिति में हैं संसार में, मदन मोहन मालवीय कहते थे कि यदि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू चलता है, और हिंदू चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू खड़ा हो जाता है, और आर्य समाज खड़ा हो जाता है तो हिंदू बैठ जाता है, और जिस दिन आर्य समाज बैठ गया उस दिन हिंदू लेट जाएगा और मर जाएगा। तो जिस स्थिति में हम थे भारत, यदि दयानंद न होते तो हिंदू जाति जो आज हम अपने जिस भी रूप में, हम जितने भी जैसे भी आज हैं, हम यहाँ तक इतने भी नहीं होते। सारा जो आक्रमण था, मजहबी जुनून के जो आक्रमण थे, चाहे इस्लामिक चाहे ईसाइयत के, वे सारी शक्तियां आपको ली लेना चाहती थी। और अगर किसी ने हमारे कण कण पर उसका दयानंद का ऋण है, यदि हम, मैं एक दिन में लगभग 8-10 बार जब भी दयानंद के बारे में सोचती हूँ, 8-10 बार मेरी, मैं बिल्कुल सच में एक पता नहीं माँ के रूप में सोचती हूँ या दयानंद की मानस पुत्री होने के रूप में सोचती हूँ। मुझे 8-10 बार मुझे आंसू आ जाते हैं और रोना, वास्तव में रोना आ जाता है मुझे, मैं जब भी दयानंद के बारे में सोचती हूँ कि वह व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए गया। फिर उन्होंने जितने काम किए, जितने सामाजिक कार्य है, ऋषि मेधा उनकी, और लेखन के रूप में वेदों का, स्त्रियों के काम, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, यानी कल्पनातीत, राष्ट्रीय भावधारा के काम, कल्पनातीत एक व्यक्ति इतनी छोटी सी अवधि में, जो 10-12 साल की अवधि है, उसमें वह तो कर पाता है जब विद्यानंद के यहाँ से निकलता है। और उन्होंने, जैसे सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज में आने वाला हर व्यक्ति जानता है और लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ इस तरह का खंडन किया कि ये किया, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि यदि आइंस्टाइन जब से कोई एक गिरा, उसके मन में प्रश्न उठे और सारी वैज्ञानिक कम्युनिटी ने, सारी पश्चिमी जगत ने उन प्रश्नों के कारण किसी अपने वैज्ञानिक को विष नहीं दिया कि हाँ तुमने हमारे लिए प्रश्नों के उत्तर खोज दिए जो अभी तक हमें नहीं मालूम थे और बदले में हम तुम्हें मार देते हैं। या एक भाप का, केतली में भाप उछलती से केतली का ढक्कन उठता, देखने वाले के मन में जब प्रश्न उठे और उन प्रश्नों के उत्तर लेने वो गया, उस प्रश्नों के खोजे और प्रश्नों के उत्तर सारी कम्युनिटी और समाज को दिए, तो किसी ने उसको मार नहीं दिया। लेकिन हम ऐसा अभागा समाज है कि दयानंद के मन में जब ईश्वर को लेकर प्रश्न उठे, उन्होंने उनके समाधान और उत्तर हमें दिए, तो हमारे समाज ने उसको 16-17 बार विष दिया। हर बार वह उस विष को निकाल कर न्योली क्रिया इत्यादि करते थे और उस विष को निकाल देते थे। लेकिन फिर हमारे बीच में से ही एक व्यक्ति ने, एक नन्ही जान नामक एक वेश्या के माध्यम से उन्हें विष दिया, जिसमें कांच का छुरा मिला हुआ था। और तब तो दयानंद का शरीर इतना जर्जर हो चुका था, वे नहीं उसे संभाल पाए और सारे शरीर के रोम रोम से वह घाव बनकर फूट निकला। गुरुदत्त जैसा उनका जो शिष्य था, उस दृश्य को देखकर जब दीपावली की रात भिनाए कोठी अजमेर में, मैं उस कक्ष में जा चुकी हूँ आज से 38 साल पहले, वहां खड़े होकर दीपावली के दिन ही, बल्कि उस छोटे से कक्ष को देखा है, उसकी खिड़कियों को कहाँ छिपकर गुरुदत्त ने देखा होगा। और दयानंद कहते हैं, अंतिम श्वास लेते हैं, जिस समय आप सारा जगत, भारतीय समुदाय दीपावली के दिए जला रहा होता है, उस समय वे कहते हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की।
उन्होंने, आप जब भी दीपावली मनाए, आप यह बात कभी ना भूलें कि उन्होंने हमें जो ज्ञान का प्रकाश देने के लिए अपनी देह, अपने प्राण, अपना जीवन तेल के रूप में समर्पित कर दिया, इस बड़े दिए के रूप में अपने प्राणों को तेल बनाकर जला दिया हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए। जीवन में जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी को भी यदि मेरे ये शब्द पहुंच पा रहे हैं कि उसे दयानंद, मतलब यदि आप दयानंद के बारे में सोचें, ध्यान से पढ़ें, उनके जीवन को समझें, तो आपका एक एक क्षण ऐसा होगा कि आप उसके ऋण से उऋण होना चाहेंगे। दीपावली के दिन यदि हम में से कोई एक भी व्यक्ति यह संकल्प ले लेता है और अपने बच्चों में यह भाव जगा देता है कि दयानंद ने हमारा जीवन जागृत करने के लिए अपने जो प्राण दिए, जो अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन का कण कण दे दिया, जितने वर्ष जीवित रहे सब केवल हमारे लिए कार्य किया, यदि एक दो व्यक्ति भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है, और यत्न करें कि हम उस ऋण से उऋण होने के लिए कुछ करेंगे, हम हमारी अपने जीवन में जो कमियां हैं वे सारी दूर होने लगेंगी धीरे धीरे। हम अपना जीवन प्रकाशित होता हुआ देखेंगे, और तभी आप दीपावली मनाना कि आपने दिया जला लिया और दीपावली मन गई। ईश्वर इतना भोला नहीं है कि आप समझें कि केवल ये ऐसे दियों से और ऐसे प्रकाश को ही वह जीवन के, आप जिस दिन दूसरों का जीवन प्रकाशित करने लगेंगे, उस दिन आपको समझ लगेगी कि दीपावली का असली अर्थ क्या होता है। उस दिन हमारा जीवन, असली जीवन दयानंद के मार्ग पर आगे बढ़ने की थोड़ी सी भूमिका में आएगा, और उस दिन हम अनुभव करेंगे कि स्वयं को तपाकर दूसरों का जीवन प्रकाशित करना असली दीपावली का दिया जलाना होता है। तेल की इतने छोटे से में 4 चम्मच तेल डाल देना, या बाजार से लाए हुए दिए को जलाकर छोटा सा अपने दरवाजे पर, अपनी मुंडेर पर, या अपनी खिड़की और या अपने रसोई के प्लेटफॉर्म पर दीपक जलाने से लोगों के जीवन प्रकाशित नहीं होते हैं। आपका घर या आपकी चौखट पर थोड़ा सा प्रकाश, केवल यही एक उपाय है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि किसी और के जीवन में रत्ती भर थोड़ा सा प्रकाश आए। दयानंद ने तो लाखों, करोड़ों, कई जनरेशंस का जीवन उजागर किया, वह महादीपक थे। उन्होंने अपने आप को होम कर दिया इस यज्ञ में। तो जो दयानंद के अनुयायी स्वयं को समझते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, कम से कम अपने बच्चों का ही जीवन प्रकाशित कीजिए। अधिक लोगों का जीवन प्रकाशित नहीं कर सकते तो अपने पड़ोसी का कीजिए, अपने रिश्तेदारों का कीजिए, आने वाली पीढ़ियों का कीजिए, समुदाय का कीजिए। लिखिए, पढ़िए, अपने जीवन को लगाइए। आप देखिए, आपका दीपावली मनाना तब सार्थक होगा, तब सफल होगा, तब आपको लगेगा मैंने कोई दिया जलाया है। मुझे मैं कार्यक्रम को अधिक बाधित नहीं करना चाहती हूँ, 5 मिनट ही लेने का कार्यक्रम में शेड्यूल है मेरा, मैं उससे अधिक नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आर्य समाज है और आर्य समाज से जुड़े हुए लोग, जिनके माता पिता या किसी ने भी, किसी के जीवन में थोड़ा सा भी यदि आर्य समाज, जो भी संसार में जो मैंने देखती हूँ भारतीय परिवारों के जो लोग आगे बढ़े हैं, उनके सभी के आप 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वे आर्य समाज की बैकग्राउंड वाले निकलेंगे। तो मैं ऐसे सबसे कहती हूँ, यदि आप अपने पितरों का, अपने वंश का, अपने माता पिता संबंधियों का, दयानंद का, भारत भूमि का, साहित्य का, वांग्मय का, वैदिक शिक्षाओं का जरा सा भी ऋण चुकाना चाहते हैं, तो दीपावली मनाने का अर्थ ही, असली अर्थ समझिए, और अपने आप, अपने जीवन को थोड़ा सा दीपक बनाइए। और आप जब दीपक बनेंगे तो देखिए, आप स्वयं भी प्रकाशित होंगे और दूसरों का जीवन भी प्रकाशित होगा, दोहरी दीपावली हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ। आभार आपका समय देने के लिए। नमस्ते। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार, और बहुत ही शिक्षास्प्रद भी कि हम आज यहाँ से कुछ अपने साथ लेके चलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।